अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव। इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खड़ी हो खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्त वृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो। कहीं उलझनों में घिर जाओ, कहीं उलझनों में घिर जाओ, जब तुमको लगने लगे कि अब उलझन बहुत हो गई है, तब एक काम करो, इस मन को शांत रखकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करो। ना बने तो पंचाक्षर मंत्र जपो, नमः शिवाय। ना बने तो छड़ाक्षर मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय। ना बने
द्वादश अक्षर मंत्र जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो, राम। ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र जप लो, कृष्ण। हे उलझन बहुत, पर उलझाया भी उसी ने है तो सुलझाएगा भी वही, कोई दूसरा नहीं सुलझाने वाला। हे उलझन बहुत, आप उसके सहारे रहो। और भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के। दीनानाथ तू चुप रहे, थोड़ा रुक, पहले इनको बोलने दे। ना घर के, ना परिवार के, मेरे बाबा मैं तेरे, मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आपने किया भरोसा, 2 पत्राएं